सो हे देयर, आज की ये वीडियो डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर है। ये वीडियो ही नहीं, सॉरी, एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है डायबिटीज़ मेलाइटिस के ऊपर, और ये उस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। इस पूरी सीरीज़ में हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के जितने टाइप्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एंटी डायबिटिक ड्रग्स डिस्कस करने वाले हैं और इंसुलिन वगैरह सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम तो सुना होगा आपने। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ में क्या होता है कि ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ये आपको पता है, राइट? नाउ लेट्स बी स्पेसिफिक, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ओके? और इस ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्लूकोज की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी में, मतलब कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो सब बात की बात है। सबसे पहली बात कि ग्लूकोज की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी के हर सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। तो इसका मतलब ज़रूरत तो है, राइट? अब ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता कहाँ से? हमारी बॉडी में ग्लूकोज या तो फूड के ज़रिए आएगा, मतलब खाने के ज़रिए, या तो फिर हमारी बॉडी में सिंथेसिस भी होती है ग्लूकोज की, जिसे कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। उसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी वो होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ग्लूकोज बॉडी में आता है। अब ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज़्म तो बॉडी में होगा, राइट? क्योंकि हर कोई खाना खाता है, हर किसी की बॉडी में सिंथेसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, ये सारी चीज़ें हर किसी की बॉडी में होती है। दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना, राइट? लेकिन हर कोई डायबिटिक नहीं होता। तो ग्लूकोज लेवल तो हर किसी का इंक्रीज़ होता है, बट हर कोई डायबिटिक नहीं होता। तो कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म ज़रूर होगा, राइट? जी हाँ, बिल्कुल है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो मिलकर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन वर्क करेगा और डिक्रीज़ करेगा, और अगर लेवल ग्लूकोज का डिक्रीज़ होता है तो ग्लूकागॉन वर्क करेगा और लेवल को इंक्रीज़ करेगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ ग्लूकोज लेवल इज़ मेंटेन्ड इन आवर बॉडी। ओके, ये दोनों भाई मिलकर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ पर हमें ग्लूकागॉन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन पे है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन की बात करने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये इंसुलिन करता कैसे है, क्या ट्रिक है उसकी? तो उसकी ट्रिक जानने से पहले देखते हैं वो आता कहाँ से, उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, और इसे देखने के लिए हम एक स्टोरी के वे में देखेंगे। ओके, देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर हम केमिप्रो में बॉडी को कहते हैं कंट्री। तो इस कंट्री के अंदर एक गाँव है जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अंदर एक जगह है जिसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, जब आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, हर जगह पर प्रोडक्शन का काम चालू है। ओके, और ये जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, ये सारी फैक्ट्रीज़ 3 कंपनियों ने ओन करके रखी है। अल्फ़ा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, ये 3 कंपनीज़ हैं जिनकी ये सारी फैक्ट्रीज़ हैं। अल्फ़ा सेल की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सारी फैक्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं ग्लूकागॉन्स, यानी अल्फ़ा सेल प्रोड्यूस कर रहा है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं सोमैटोस्टैटिन। अल्फ़ा और डेल्टा सेल में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन दोनों फैक्ट्रीज़ में। हमारा इंटरेस्ट है इंसुलिन के अंदर, और इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बीटा सेल, राइट? तो बीटा सेल का यही काम है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जब भी ज़रूरत रहती है वो भेजता रहता है। ब्लड सर्कुलेशंस आसपास में है ना। मैकेनिज़्म क्या है इंसुलिन का? इंसुलिन प्रोडक्शन हमने देख लिया कि यहाँ पर बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, राइट? पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बीटा सेल्स हैं, वहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। अब मैकेनिज़्म क्या है, इंसुलिन वर्क कैसे करता है? तो देखो, जब भी कंट्री में यानी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन को बुलाया जाता है कि भाई देखो, ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज़ हो गया, अब तुम्हारा जॉब स्टार्ट हो गई है, तुम अपना काम करो, ग्लूकोज का लेवल कम करो। तो इंसुलिन क्या करता है कि वो आता है और एडिपोज टिश्यू और मसल्स के जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे जाकर बाइंड करता है। इनका जो सरफेस है उसके ऊपर एक रिसेप्टार है, उस रिसेप्टार से जाकर इंसुलिन बाइंड करता है। इन शॉर्ट, एडिपोज टिश्यू और मसल सेल्स के सरफेस के ऊपर एक ताला है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के पास है।
ओके। तो जैसे ही इंसुलिन सेल के सरफेस पे जाकर बाइंड करता है तो सेल के सरफेस पे एक दरवाज़ा खुलता है और इस दरवाजे से ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है। अब ग्लूकोज इस दरवाजे से जा रहा है तो इस दरवाजे को कहते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ओके। नाउ अब अगर ब्लड में से ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, राइट। तो इसी तरीके से इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, यानी मेंटेन करके रखता है। तो इस तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन वर्क करता है। ओके। अब देख लेते हैं हम मेन मुद्दा जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस दो टाइप के हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 को कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दुनिया में जितने भी लोग डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र करते हैं उनमें से 10% लोग टाइप 1 से सफ़र करते हैं और बाकी बचे हुए जितने भी 90% लोग हैं वो सब टाइप 2 से सफ़र करते हैं। ओके। तो अब इन दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़ को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन की वजह से होता है, ऑब्वियसली इंसुलिन डिपेंडेंट, राइट। इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और इंसुलिन की कमी हो जाने की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड रहता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता क्योंकि सेल के ऊपर जो ताला है उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के पास है और वो नहीं है तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, राइट। और दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, राइट, विच इज़ अल्टीमेटली डायबिटीज़। ओके। ना अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंसुलिन क्यों नहीं है, क्या हुआ इंसुलिन को, क्यों नहीं है इंसुलिन। तो इसका जवाब हमको मिलेगा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, राइट, वहीं से आता है ना इंसुलिन। तो चलिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में चलते हैं। अब आप जैसे ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी भी बीटा सेल बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। इन शॉर्ट बीटा सेल्स डेड हो चुके हैं। अब बीटा सेल नहीं रहेंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, राइट। अब ये देखने के बाद सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि ये किसने किया, मतलब इतनी घिनौनी हरकत किसने की। ओके। तो ये होता है हमारी कंट्री की रूलिंग पार्टी की वजह से, मतलब डीएनए। ओके। क्या होता है कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो फौजी हैं, उनको गलत फहमी हो जाती है। उनको लगता है कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं यानी जो बीटा सेल्स हैं ये सब फॉरेन सब्सटेंसेस हैं और वो इन्हें किल करना स्टार्ट करते हैं। अब बीटा सेल्स नहीं रहेंगे तो इंसुलिन नहीं रहेगा, राइट, और इंसुलिन नहीं रहेगा तो ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा मतलब डायबिटीज़। ओके। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से आता है और इसीलिए ये ज़्यादातर अर्ली एज में ही शो होता है। कभी कभी तो सिम्टम्स भी बहुत लेट शो होते हैं, ऑलमोस्ट 90% बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के बाद सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी सिम्टम्स क्या क्या है। ओके। सो सिम्टम्स इंक्लूड पॉलीफेजिया, ग्लाइकोस्यूरिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। बहुत आसान है, एक एक करके देखते हैं। पॉलीफेजिया में क्या होता है, देखो ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा है डायबिटीज़ के अंदर, राइट। तो अब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो हमारे जो सेल्स हैं वो एनर्जी के लिए स्टार्व करेंगे, भूखे रहेंगे एनर्जी के लिए। तो अब क्या होता है कि एडिपोज सेल्स जो हैं वो फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं एनर्जी की रिकवरी के लिए और इस फैट के ब्रेकडाउन को कहते हैं लिपोलाइसिस। और जो मसल सेल्स हैं वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं ताकि एनर्जी की रिकवरी हो। ओके। तो इस वजह से पेशेंट का वेट लॉस होता है और भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। तो इस ज़्यादा भूख लगने को कहते हैं पॉलीफेजिया। पॉली मीन्स मैनी, फेजिया मीन्स हंगर। ओके। नाउ ग्लाइकोस्यूरिया, इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जब ब्लड फिल्टर होकर यूरिन बनता है तो उसमें भी ग्लूकोज ज़्यादा होता है, राइट, क्योंकि पूरा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सो ग्लूकोज इन यूरिन इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया। और हाँ, अगर आपको फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वीडियोस बन चुकी है उस पर, बहुत अमेजिंग है। नाउ नेक्स्ट इज़ पॉलीयूरिया। अब अगर ग्लूकोज ज़्यादा है यूरिन में तो इट एक्ट्स एज सोल्यूट, राइट, एंड नाउ दिस लीड्स टू ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस होता है जिसकी वजह से वाटर भी ज़्यादा सिक्रेट होता है, मतलब यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ यूरिन मतलब पॉलीयूरिया। ओके, इजी ना। नेक्स्ट इज़ पॉलीडिप्सिया। अब अगर देखो यूरिन ज़्यादा बनेगा यानी वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, ओके, और वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, राइट। अब बॉडी के डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से प्यास ज़्यादा लगेगी, सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलीडिप्सिया, यानी ज़्यादा प्यास लगना। ओके, सो दिस आर द सिम्टम्स। नाउ लेट्स सी द ट्रीटमेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही ट्रीटमेंट है, लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। एक्सटर्नली इंसुलिन को इंजेक्ट करना, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो बाहर से इंसुलिन देना। ओके, नाउ एक जो काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में, उसे कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। अब इसमें क्या होता है इसे समझने के लिए वापस चलते हैं लिपोलाइसिस वाली प्रोसेस पे। यहाँ क्या होता है कि एनर्जी के लिए एडिपोज क्या कर रहे हैं कि फ़ैट का ब्रेकडाउन फैटी एसिड्स में कर रहे हैं, राइट। अब लीवर क्या करता है, इन फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन कीटोन बॉडीज़ में करके ब्लड में रिलीज़ कर देता है एनर्जी की रिकवरी के लिए। नाउ दिस कीटोन बॉडीज़ आर एसिडिक इन नेचर, और इस वजह से क्या होता है कि ब्लड की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं उसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल है, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट इसकी वजह से वॉमिटिंग, नोजिया, मेंटल स्टेटस चेंज, सेरेब्रल एडिमा और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर वॉमिटिंग, नोजिया, मेंटल स्टेटस चेंज, सेरेब्रल एडिमा, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें भी इसके सिम्टम्स में आती है। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का ट्रीटमेंट देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़। नाउ नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़, और टाइप 2 डायबिटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। आपको पता है आपको क्या करना है सारी चीज़ें। ओके, so thank you so much for watching this video. We'll meet you in the next one. Until then, allow me to sign off.